कॉटन में हमने सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क डाल दिया, ठीक है। और हम लिप्स बाद में साफ करेंगे, पहले हम चेहरा साफ कर देंगे, ठीक है। और देखो ऐसे करना है। हटो जरा साइड हटो, देखते हैं तो मुझे पहले। नमस्ते, सॉरी। ठीक है, अच्छे से फेस को साफ करना है। नेक और फेस दोनों को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। ये नहीं कि हमें हम ऐसे हवा में हाथ ऐसे चलाना, नहीं, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। ज्यादा भी आपका हाथ चलेगा अभी फेशियल या स्क्रबिंग करते हुए, तो आपने बहुत अच्छे से इस चेहरे को क्लीन करना है। पहले हमने फेस साफ कर लिया। फेस साफ करने के बाद हमने लिप्स एंड में साफ करना है, क्योंकि इसमें कलर होता है लिप्स में, इसलिए हमें एंड में करना है। इसको ऐसे लिया और यूं हमने रब कर दिया, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके पूरे फेस में भी नहीं फैलेगा ये, और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। हल्का सा प्रेस करना है, प्रेस करके फिर उसको क्लीन करना है, ठीक है। देखो कितना आ गया। अगर आप ऐसे करके पोंछोगे तो नहीं होगा, आपने हल्का सा प्रेस करके फिर पोंछना है। ठीक है, मैंने चेहरा साफ कर दिया। चेहरा साफ करने के बाद आपने इस क्वांटिटी में स्क्रब ले लेना है और चेहरे पे लगाना है। ये मैं ड्राई स्किन के, ऑयली स्किन के लिए कर रही हूँ। ऑयली स्किन के लिए आप स्क्रब कर सकते हो। फेशियल के लिए आपको ऑयली स्किन के हिसाब से फेशियल लेना है, ठीक है। आप पहले पूरे अच्छे से चेहरे पे आपने स्क्रब लगाना है, और ये ध्यान रखना है कि जो स्क्रब होता है वो आंखों में नहीं लगना चाहिए। हल्का सा पानी लिया, रब किया, और फिर ये स्टेप है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, और हमने स्किन को ऊपर लेके जाना है। ये नहीं कि हम बिल्कुल जोर जोर से हाथ मारेंगे, नहीं, बहुत प्यार से करना है, ठीक है। अब मैंने सेकंड स्टेप बताया था ये वाला, ठीक है। ऐसे करना है आपने। थर्ड स्टेप, हमें रब करना है पूरे कान तक। फोर्थ आपका ये हो गया। हमें लिप्स के अप एंड डाउन करना है। फेस पे हल्का सा प्रेशर होना चाहिए, इतना भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो स्क्रब आपको स्किन पे रैशेस या निशान बना दे। सिर्फ हल्का प्रेशर देना है, और बहुत स्क्रबिंग बहुत तेज से नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, स्क्रब बहुत तेज से नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, सॉफ्टली हाथ से करेंगे, बस हाथों में प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कालापन होता है, तो उसको राउंड अप करेंगे, ठीक है। फिंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्क्रब को बिल्कुल सूखने नहीं देना है, बीच बीच में आपने पानी का हाथ लेना है, ठीक है। फिर गालों पे जाना है हमें। हमने अब ये किया था स्टेप, इसको करने के बाद आपने क्या करना है, क्रॉस, ठीक है। पहले हमने ये ऐसे ही किया था, अब हम क्रॉस करेंगे। फिर राउंड, हमने ऊपर की तरफ हाथों को घुमाना है, हमें नीचे नहीं लेके जाना। ये स्टेप जो होता है वो गलत होता है, हमें हाथों को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्रॉस करना है, हाथों को ऊपर, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फिर अब यहाँ से लिया और क्रॉस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। दिख रहा है ना? अगर तुम यहाँ से भी देख सकते हो, दिख रहा है, बड़ा शीशा लगवा।
फिर ऐसे लेकर आए और यहाँ पर यूं करना है। मैंने देखा कि बहुत ऐसे करके यूं यूं किया और फिर इसके बाद यूं करते हैं। हाथ छोड़ना नहीं होता, हाथ साथ में ही चलेगा ऐसे। उसके बाद आपने यहाँ हाथ रखा और नोज पे हाथ चलेगा ऐसे। क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें इस तरह से बस करना चाहिए। ये स्टेप किया। इसके बाद आपने देखो ये मैंने यहाँ पे खत्म किया है जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रेशर पॉइंट होता है, पर हमें स्क्रब में प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे लाके रोकना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जिगजैग करूंगी। नोज की यहाँ पे जो बोन होती है, हड्डी जो होती है यहाँ पर, इससे क्रॉस करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स हमारी नोज पे और चिन पे और फॉरहेड पे होते हैं, ठीक है। चिक्स पे भी होते हैं पर चिक्स पे कम होते हैं, गाल पे कम होते हैं, पर नाक पे और फॉरहेड पे और चिन पे। ये चिन होता है यहाँ 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 और यहाँ, इस एरिया में ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऐसे करना है और यूं। इसमें भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे, ठीक है। फिर आपने हाथों को गीला करना है। उसके बाद आपने ये करने के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है। नोज से फॉरहेड, फॉरहेड से नोज, नोज से फॉरहेड, फॉरहेड से नोज। ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये हाथों को ऐसे घुमाया और फॉरहेड पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपने भी क्रॉस करना है। देखो छोटी जगह होती तो आपका एक ही फिंगर जाएगी, जहाँ बड़ी हो जाएगी वहाँ पे फिंगर बढ़ जाती है, छोटी जगह पे फिंगर कम होगी। ठीक है। उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ करके डाउन करना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसी दिन का फेस क्लीनिंग करके बता रही हूँ। फेशियल के स्टेप में आपको बाद यही स्टेप होते हैं, पर इसमें थोड़े स्टेप बढ़ जाते हैं। फेशियल में स्टेप थोड़े बढ़ जाते हैं। अब इसको राउंड अप करना है, राउंड राउंड राउंड। अब अपने फिंगर को ऐसे बंद करना है और ये इस चीज का इस्तेमाल करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे राउंड अप, इसमें भी राउंड अप ही करना है। फिर आपने ये, जैसे आपने पहले ये वाला स्टेप किया, आपने इसको बंद करना है और ऐसे करके क्यों करना है। ये काम हमारी मशीन करती है, पर हम मशीन की जगह हाथ से कर रहे हैं ये स्टेप्स। पूरे गाल पे राउंड राउंड घुमाना है आपने। ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, चिन। हाँ, चिन पे आपने फिंगर रखा और इसको राउंड स्किन के साथ ऊपर खींच के कान के पास लेके जाना है ऐसे। फिर स्लाइड करना है, फिर लिप्स पे आना है, लिप से फिर ऊपर जाना है वही ईयर के पास, फिर स्लाइड करना है, मतलब हाथ को नीचे लेकर आना है, पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब आप नीचे आओगे तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपके हाथ में प्रेशर होना चाहिए। आपने स्क्रू को खींचना है। अब मैं ऐसे जा रही हूँ तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है। अब जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो मैं इस पर प्रेशर से हाथ से खींच के लेके जा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी प्रोसीजर करना है। ठीक है। अब उसके बाद आपने ऐसे करना है राउंड। चिन पे हाथ रखो, नोज पे लेके जाओ, फॉरहेड पे आओ और प्रेशर पॉइंट पे छोड़ना है। फिर हाथ नहीं हटाना, फिर स्लाइड करना है बिल्कुल हल्के हाथ से, फिर प्रेशर देना है।
ठीक है, उसके बाद हमें आंखों के नीचे क्लीन करना है, थंब से, अंगूठे से क्लीन करना है, हल्का हल्का रब करना है, बिल्कुल हल्का। हम यहाँ पे नहीं करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, जब पे हमारी बोन होती है, बोन पे करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने सारे स्टेप कर दिए। अब हमें सुखाने क्रीम को सुखाने के लिए जो मैं स्टेप बता रही हूँ, आप इस तरीके से क्रीम को सुखा सकते हैं। स्किन को ऊपर उठाना है, ऐसे यहाँ से भी। देखो ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। आप ये नहीं कि आप नीचे लेके जाओगे, आपने नीचे लेके नहीं जाना, ऊपर लेके आना है। नोज, लिप्स और चिन, नोज, ठीक है, बस नहीं, हमें 3 जगह कवर करना है। ध्यान रखना कि नोज के पास सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, तो उसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स करने हैं। ये हमने क्रीम को अच्छे से सुखा दिया है। और ध्यान रखिए कि जब हमें स्क्रब करना है, स्क्रब के लिए हमें कम से कम 10 से 15 मिनट देने चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, पूरे स्टेप को 10 से 15 मिनट देने चाहिए। और हमेशा स्क्रब को सुखाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्क्रब को सुखाओगे तो जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। कुछ तो हम स्क्रब करते करते ही कुछ व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देते हैं, और कुछों को हमें निकालना पड़ता है। आप चाहे स्क्रब करो चाहे आप क्रीम करो, आपने सब चीज को सुखाना है स्किन के अंदर बिल्कुल डाल देना उस क्रीम को, तभी उसके बाद ही ग्लो आता है। अब हमने स्क्रबिंग कर दी है, अब हम इसे रिमूव करेंगे स्पंज से। आप स्पंज से कर सकते हो, टिश्यू पेपर से कर सकते हो, कॉटन से भी कर सकते हो, टॉवल से भी कर सकते हो। आप कुछ भी करो, क्रीम करो, मसाज करो, फेशियल करो, फेस क्लीनिंग करो, कुछ भी करो, आपने जो अपने हाथ को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। किसी कस्टमर को या किसी को भी ये ना लगे कि आप बहुत हार्डली कर रहे हो मेरे ऊपर। जितना आप स्किन को रिलैक्स कराओगे उतना अच्छा ग्लो आता है स्किन पर। अब मैं ब्लैकहेड्स निकालने जा रही हूँ। ठीक है, तो ब्लैकहेड्स के लिए आप ये ब्लैकहेड्स रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमें हमेशा एंटीबायोटिक से साफ करना चाहिए। एंटीबायोटिक साफ करने के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कॉटन में थोड़ा सा एस्ट्रिंजन लेना है। ये हमने एस्ट्रिंजन लिया थोड़ा सा, और जहाँ पे हमें ब्लैकहेड्स निकालने, स्टीम देनी है। स्टीम देने के बाद ब्लैकहेड्स निकालने हैं, तो जहाँ पे हमें ब्लैकहेड्स निकालने हैं वहाँ पे प्रेस करना है। अब ये हल्का सा टर्न किया और इस तरीके से निकालेंगे। हल्का हल्का प्रेस करना है। हमें टाइट से तब प्रेस करना होता है जब बिल्कुल ब्लैक हेड्स होते हैं। ये भी व्हाइट हेड्स है, सफेद कलर के व्हाइट है। ठीक है, तो ये जो सफेद कलर के होते हैं उसे व्हाइट हेड्स कहते हैं, जो काले कलर के होते हैं उसे ब्लैक हेड्स कहते हैं। ठीक है,
फिर हमने नीचे को प्रेस किया। जैसे पिंपल्स वगैरह भी होते तो हम उसको इससे ब्लैकहेड से भी, रिमूवर से भी निकाल सकते हैं। सब देख लो कि इस तरीके से ब्लैकहेड्स निकालना चाहिए। नोज पे निशान नहीं बनने चाहिए आपकी टूल की वजह से। ठीक है, इसको हल्का सा आप इधर प्रेस किया। अगर मानो पिंपल्स है, पिंपल्स का वो हमें जो इसके अंदर पस पड़ी होती है, अगर वो निकालनी है तो हमें इसके ऊपर ऐसे हल्के से रखना है और यूं करके रब कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके हल्का सा प्रेस करके दबाव देकर भी निकाल दोगे तो वो निकल जाता है। ठीक है, पर हम इसको नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी ये रेडिश है, जब वाइट हो जाता है तब हमें निकालना होता है। ठीक है, अब ये है जो मैं पैक इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं फ्रूट का पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रूट का पैक है। ठीक है, और ड्राई जो जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके फ्रूट का पैक इस्तेमाल करना चाहिए। और पैक लगाने का तरीका भी देखो ऐसा होना चाहिए, आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पैक सूखने के बाद चेहरा साफ करना है, अच्छे से करना है। ऑयली स्किन है तो हम मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइजर लगाएंगे ऑयली स्किन के लिए। जिसमें चिकनाहट कम हो आप वैसा मॉइस्चराइजर लगाएंगे।